अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ। और आज की रेसिपी हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी चिकन कढ़ाई। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें चिकन के पीसेस शामिल कर दें। बस ये ध्यान रखें कि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि चिकन जो है फिर उस कढ़ाई के तले में चिपकने लग जाएंगे। और मुझसे यही गलती हो गई कि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो बस चिकन थोड़े जो है वो नीचे लग रहे हैं। खैर वो जब थोड़े कुक हो जाएंगे तो फिर वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन वैसे आपने जो है वो कढ़ाई नॉर्मल टेम्परेचर पे रखनी है। बहुत ज़्यादा गर्म रखेंगे तो क्या होगा कि चिकन जो है वो फ़ौरन चिपक जाएंगे डालते साथ ही। बस इन्हें चिकन को जो है हमने ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है। लाइट गोल्डन कलर आने तक चिकन को अच्छे से फ्राई कर लें। जब चिकन फ्राई हो जाए तो इसमें शामिल करें अदरक लहसुन का पेस्ट। खूब सारा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें क्योंकि चिकन में थोड़ी स्मेल होती है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा ही शामिल करें। और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह हमने भूनना है चिकन के साथ। और फ्लेम मैंने इस वक्त मीडियम टू हाई रखा हुआ है क्योंकि अब हम चिकन की कर रहे हैं भुनाई अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। तो इस स्टेज पे आपने फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई रखना है। मैं इसमें थोड़े से प्याज के लच्छे शामिल कर रही हूँ क्योंकि वैसे अगर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि कढ़ाई गोश्त में प्याज का इस्तेमाल मोस्टली नहीं किया जाता है, लेकिन मैं इसे शामिल कर रही हूँ क्योंकि अगर आपको ग्रेवी चाहिए थोड़े कि आप थोड़ा मसालेदार बनाना चाहते हैं तो इसमें आप प्याज ऐड कर सकते हैं। इससे थोड़ा मसाला बन जाता है, थोड़ी ग्रेवी बन जाती है। तो मुझे चाहिए था तो इसलिए मैं थोड़े से प्याज शामिल किए हैं। अब मैं स्लाइस किए हुए टमाटर रख रही हूँ इसके ऊपर। टमाटर की स्लाइसेस के ऊपर रख के आपने इसे ढक देना है, मिक्स नहीं करना है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि दम पे रखने की वजह से इसके जो छिलके हैं वो खुद ब खुद इसके ऊपर से हटने लग जाएंगे। तो बस हल्का सा आपने किसी स्पून की मदद से फॉक की मदद से हटाना है तो वो हट जाएंगे। तो वो बेसिकली हमारा मकसद ये है कि इसके छिलके निकल आएँ क्योंकि कढ़ाई गोश्त में टमाटर के छिलके जो हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि टमाटर भी ज़्यादा यूज़ होता है और उसके छिलके अगर ज़्यादा होंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस मकसद ये है कि इसके छिलके जो हैं वो निकल आएँ। तो बस आपने इस पर रख के टमाटर को ऊपर से ढक्कन डाल देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो यहाँ 5 से 7 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टमाटरों का क्या हाल हुआ है। बेसिकली हुआ मेरे साथ ये कि कोई अचानक से किचन में आया और उसने जो चिकन में है वो चम्मच हिला दिया, जबकि नहीं हिलाना था। तो वो बस टमाटर जो है वो मिक्स हो गए हैं। तो मुझे जितने नज़र आ रहे हैं तो बस मैं इसके छिलके जो है वो रिमूव करती जा रही हूँ साथ साथ। तो खैर आपने ये ध्यान रखना है कि कोई मिक्स ना करे फिर क्योंकि इसके छिलके रिमूव करने में थोड़ा सा मसला होता है। तो बस मुझे साथ साथ जो छिलके इसके नज़र आएंगे क्योंकि वो तो निकल चुके हैं तो नज़र आते जाएंगे तो मैं निकालती जाऊंगी साथ साथ। अब यहाँ पे हमने थोड़ी भुनाई करनी है टमाटर के साथ। अब देख सकते हैं कि टमाटर बिल्कुल मैश हो चुके हैं और काफ़ी पानी भी इसने छोड़ा है। तो अब टमाटर के साथ हमने चिकन की अच्छे से भुनाई करनी है। साथ इसमें मसाले कुछ शामिल करेंगे जिसमें है ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और काली मिर्च पाउडर। तो इन मसालों के साथ हमें थोड़ी भुनाई करनी है। फ्लेम मैंने अभी मीडियम टू हाई रखा हुआ है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने अच्छे से चिकन की भुनाई करनी है मसालों के साथ। टमाटर भी अच्छे से कुक हो जाए और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो जब अच्छे से भुनाई हो जाएगी गोश्त की तो फिर क्या होगा कि तेल जो है वो ऊपर आने लग जाएगा। इसका मतलब ये कि मसालों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो नेक्स्ट प्रोसीजर फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उसके बाद क्या करना है। तो 5 से 7 मिनट अच्छे से भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा पानी। पानी इसलिए शामिल कर रही हूँ कि चिकन जो है वो थोड़े से कुक हो जाए मज़ीद, क्योंकि मैंने भुनाई के बाद जब चेक किया तो चिकन अच्छे से अभी कुक नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि मज़ीद थोड़ी और भुनाई हो जाए और चिकन भी अच्छे से गल जाए। तो हमने इसे अभी तकरीबन 5 से 7 मिनट मज़ीद कुक होने देना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ढक्कन नहीं डाल रही हूँ मैं, ढक्कन के बिना ही इसे कुक कर रही हूँ। अगर ढक्कन डाल दूँगी तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ये ओवर कुक हो जाएंगे, तो ओवर कुक नहीं करना है।
तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से चिकन का पानी खुश्क हो चुका है और मसालों की अच्छे से भुनाई भी हो चुकी है और चिकन भी अच्छे से गल चुका है। साइडों में आपको ऑयल नज़र आ रहा है, मतलब कि चिकन हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो अब इस स्टेज पे अगर आपको ग्रेवी चाहिए थोड़ी तो आप इसमें पानी शामिल करें। बहुत ज़्यादा पानी आप शामिल ना करें क्योंकि कढ़ाई गोश्त में, चिकन कढ़ाई में पानी जो है वो ग्रेवी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो थोड़ा सा अगर आपको शामिल करना भी है तो थोड़ा सा पानी शामिल करें जिससे थोड़ा ये मसालेदार बने, लेकिन इसमें आप शोरबा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये शोरबे वाला सालन नहीं है। तो आपने इसमें स्टेज पे थोड़ा सा पानी शामिल करना है और इसे अच्छे से उबाल आने देना है। पानी शामिल करने के बाद इसे 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर कुक करना है और जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, जितना मसाला आपको चाहिए, आप उतनी ग्रेवी इसमें रखें और उसके बाद इसे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च के साथ गार्निश करें। तो बस यहाँ पे जो है मैं लास्ट में इसमें शामिल कर रही हूँ सब्ज़ मिर्च और उसके बाद इसे करूँगी डिश आउट। तो यहाँ हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनके बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने घर में लाजमी ट्राई करें और मुझे बताएं आप सबको, आपकी फैमिली को और आपको कैसे लगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके साथ आपकी फैमिली को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और वो भी आपकी लाजमी तारीफ़ें करेंगे। तो फिर अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।